जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित सुनील पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहली वीडियो को देख के आप सबका प्यार जो हमें मिला उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सबको। बहुत सारे मित्र का फ़ोन भी आया, बहुत सारे मित्र बधाइयाँ भी दी। तो जैसा कि कई सारे मित्र बंधु जो है पूछने लगे कि आप इतने विचार लाते कहाँ से हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये विचार आप सबका प्रेम ही है। प्रभु श्री रामचरितमानस जी का जो हम अध्ययन करते हैं उसी का फल है। तो आप सब भी रामचरितमानस पाठ का डेली अध्ययन करें। ना डेली हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन ज़रूर आप सब अध्ययन कीजिए। सुंदरकांड ना समय हो सके, भागम भाग ज़िंदगी में समय बहुत कम ही है नई पीढ़ी को, तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें आप सब, ये आप सबसे निवेदन है। तो अब कई लोगों का कमेंट आया कि जो है आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, तो हम उनके पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूँ उनको। उन तो कहता जा रहा हूँ लेकिन शब्द नहीं आ रहे हैं कि ऐसे मंदबुद्धि लोगों के लिए। तो अब देखो, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास तो नीचे आ नहीं सकते आपको ताड़ना का अर्थ समझाने के लिए। अब उसके लिए आपको या तो ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए तो आप ऊपर जाना पड़ेगा, गोस्वामी तुलसीदास से मिलना पड़ेगा, तब आपको ताड़ना का अर्थ समझाएंगे। अगर जिसको गोस्वामी तुलसीदास की ये जो चौपाई है उनसे कुछ ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो आप निसंकोच ऊपर जाके उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो, अब ये कलयुग में, तो ये कलयुग, ये कल का अवतार है, ये कलयुग का राज है। यहाँ पे तो कलयुग का जो है, कलयुग का जो नारा ही है यही है, सत्य का नाश हो, पाप की जय हो। ठीक है ना। लेकिन हमारे अभी ऋषि मुनि साधु संत उन्हीं की चरणों द्वारा अभी जो कुछ सत्य कर्म सत्य पुण्य बचे हुए हैं, ये सब उन्हीं की देन है, वरना हमारी यहाँ की कोई औकात नहीं। यहाँ पे ये कलयुग का राज है, उसका समय है, वो जैसा लड़ाना चाहेगा लोग लड़ेंगे, जैसी बुद्धि भ्रमित कर देगा वैसे ही लोग भ्रमित हो जाएंगे। जब राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी को, तथा सबरी, अगर आप लोग मानते हो ना तुलसीदास जी ने भेदभाव छुआछूत रामचरितमानस में किए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं फिर मोबाइल लेके बैठा हूं, सर्च करता हूं कुछ आप सबके लिए, कुछ नया लाने के लिए। तो मैंने इसमें देखा कि अगर तुलसीदास जी को सूद छुआछूत में भेदभाव लिखना होता तो उसमें ये आपको ये नहीं नज़र आया उसमें कि भगवान राम ने निषाद राज भाई को तथा माता सबरी को क्या स्थान दिया था। ये आपने नहीं पढ़ा, ये आपको नहीं समझ में आया रामचरितमानस में। बस ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इतना ही आपको पता है। आगे भी पढ़ लीजिए कि भगवान राम ने किस किस को, अगर तुलसीदास को नारी से घृणा होती तो माता अहिल्या को इतना अच्छा वर्णन क्यों देते हैं, कि इतना अच्छा स्थान क्यों देते हैं रामचरितमानस में। अरे भाई, पढ़ लिया कीजिए कुछ रामचरितमानस में, बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ, उपनिषद, तो ये सब किस लिए हैं, पढ़ा कीजिए, थोड़ा जानकारी मिलेगी। ठीक है। राधे राधे।